दोस्तों, क्या आप डीएमआईटी को स्कूल्स में करना चाहते हैं? क्या आप डीएमआईटी को कोचिंग सेंटर में करना चाहते हैं? क्या आप डीएमआईटी पर ओपन सेमिनार करना चाहते हैं? क्या आप डीएमआईटी को किसी गेट टुगेदर में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? क्या आप डीएमआईटी को एक ऐसे डेमोस्ट्रेशन के जरिए बातचीत का जरिया बनाना चाहते हैं कि आप किसी से भी बात करें, डीएमआईटी के ऊपर बात स्टार्ट हो जाए? क्या आप चाहते हैं वास्तव में इस बिजनेस को करना? तब तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए डीएमआईटी लेकर बैठे हैं तो मैं कहूंगा इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए। वीडियो आपके काम का नहीं है, उल्टा और ज्यादा टाइम पास हो जाएगा। अगर आपने डीएमआईटी को सिर्फ टाइम पास समझ रखा है या किसी को सॉफ्टवेयर खरीद लेना जितना ही समझ रखा है कि दुनिया में सबके पास सॉफ्टवेयर है तो मैं भी खरीद लूं, अगर ये समझ रखा है तो छोड़ दो। अगर आपने ये समझ रखा है कि डीएमआईटी का किसी ने सॉफ्टवेयर खरीदा, मैं भी सॉफ्टवेयर खरीद लेता हूं और उसके बाद खरीद के मैं गौरवान्वित फील करूंगा कि मेरे पास में भी डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर है, भले ही मैं काम करूं या ना करूं लेकिन मेरे पास तो डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर है क्योंकि मैं लोगों के साथ हूं। अगर ऐसा आपने सोच रखा है तो मैं कहूंगा छोड़ दीजिए, इस वीडियो को छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है वीडियो आपके। और अगर आप इस नजरिए से देख रहे हैं इस वीडियो को कि कहीं मुझे भी ऐसा कुछ जानने को मिले कि डीएमआईटी को स्कूल में कैसे करें, कोचिंग में कैसे करें, ओपन सेमिनार करें कैसे करें, कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा लिक्रेटिव होगा, कौन सा कैटेगरी है जो सबसे लिए बेस्ट हो सकता है आपके लिए, उसके ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि अगर आप डीएमआईटी फील्ड में काम करते हैं, अगर आप डीएमआईटी फील्ड में हैं, लंबे टाइम से डीएमआईटी में काम कर रहे हैं, 5-6 साल हो गए हैं, किसी को 12 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, किसी ने 1-2 महीना पहले ही काम स्टार्ट किया। अगर आप डीएमआईटी इंडस्ट्री के अंदर अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुए हैं, 5-6 साल पहले से कर रहे हैं या और ज़्यादा अधिक लंबे टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आज तक आप स्कूल में नहीं कर पाए या आप कोचिंग सेंटर में नहीं कर पाए या आपने ओपन सेमिनार नहीं किया या आपने किसी गेट टुगेदर में इंट्रोड्यूस नहीं किया या किसी आपने शादी में, पार्टी में, किसी मॉल में कहीं पर भी डीएमआईटी की चर्चा नहीं की या आप डीएमआईटी पर ऑनलाइन सेमिनार नहीं लिया या फिर आप डीएमआईटी पर हिम्मत नहीं जुटा पाते किसी से बात करने में, या आपको ऐसा लगता है कि डीएमआईटी के ऊपर बात करूंगा तो कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी शुरुआत में इनिशियल स्टेज पर सबसे ज्यादा बेटर होगी। हालांकि मैं आपके साथ में 3 कैटेगरी शेयर करूंगा, स्कूल, कोचिंग सेंटर और ओपन सेमिनार। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको सबसे ज्यादा आसान तरीका कौन सा लग रहा है। हालांकि हम इन तीनों तरीकों पर काम करते हैं और पिछले 12 साल से इन तीनों तरीकों को यूज करते हुए आज तक काम करते आ रहे हैं और लोगों को भी तीनों तरीके सिखाते हैं काम करने के लिए। क्योंकि मैंने किसी बुक में पढ़ा था, शायद धीरू भाई अंबानी की जो है बुक, उसमें मैंने पढ़ा था कि अगर हमें 1 रुपया 10 जगह से मिलता है, एक 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 करते हुए 10 जगह से, तो हमारे पास 10 रुपए आते हैं। लेकिन अगर 1 रुपया एक ही जगह से मिलता है तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अगर वो एक ही अर्निंग सोर्स खत्म हो गया तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। अगर हमें एक ही जगह से मान लीजिए 10 रुपए मिल रहे हैं, दोस्तों मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर हमें 10 रुपए अलग अलग जगहों से मिलके इकट्ठा होते हैं, यानी कि एक 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 रुपए करके हमें 10 जगहों से 1-1 रुपया मिलता है तो हमें 10 रुपए मिल रहे हैं, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है या हमें 10 रुपए एक ही जगह से मिलता है? तो मैं कहूंगा 1-1 रुपए अगर आपको 10 जगह से मिल रहे हैं ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि अगर 10 रुपए एक ही जगह से मिल रहे हैं, अगर वही अर्निंग सोर्स अगर बंद हो गया तो फिर आपको इनकम नहीं आएगी। लेकिन एक रुपए से 10 अर्निंग सोर्स हैं, उसमें से 4 बंद हो गए तो 6 जगह से 6 रुपए तो आ रहे हैं आपके पास। उसी तरीके से आप स्कूल भी करिए, कोचिंग सेंटर भी करिए, ओपन सेमिनार भी करिए, ऑनलाइन भी करिए, डिजिटल मार्केटिंग भी करिए, ऐड भी चलाइए, चला के बात भी करिए, सेंटर भी दीजिए, आपको जो करना है जैसा करना है करिए, लेकिन 5-10 सेंटर्स, 5-10 तरीके अपने ऐसे बनाइए जिससे अलग अलग जगह से अर्निंग हो सके आपको, तो आप इस डीएमआईटी फील्ड के अंदर आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको ये बता देता हूं कि ऐसा वीडियो केवल टीम 360 ही प्रोवाइड कर सकती है। आपको इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर किसी भी डीएमआईटी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के पास में इस तरह की नॉलेज या इस तरह की कोई जानकारी आपके पास, उनके पास नहीं है जो आप लोगों को शेयर करेंगे, ना आपको वहां से कहीं सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको कह सकता हूं कि पिछले 12 साल से हम लोग इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, तो मैं आपको शेयर कर सकता हूं कि कहां क्या समस्या होती है और कहां कैसे काम करते हैं, क्योंकि जमीनी कार्रवाई बहुत की हुई है, धरातल पे काम किया है, तो आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने केवल सॉफ्टवेयर बांटे हैं वो आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते, इसलिए आप गलती कर देते हैं ऐसी जगहों से लेके जहां केवल सॉफ्टवेयर दिया जाता है, तो फिर आपका काम नहीं होता। चलिए हम लोग जान लेते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, मेरा नाम विनीत शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान टीम 360 से बात कर रहा हूं
और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डीएमआईटी से रिलेटेड इतनी शानदार इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। वीडियो लाइक होगा ही, आपको लगना ही है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी सबसे बेस्ट रही, स्कूल की, कोचिंग सेंटर की या ओपन सेमिनार की। तो मैं सबके फायदे नुकसान सब बताऊंगा, और आपके लिए कौन सा बेटर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे भी लगेगा कि आप भी वीडियो के अंदर बराबर भागीदारी निभाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर लिखूंगा, देखिए स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ डीएमआईटी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप डीएमआईटी करें, डीएमआईटी के साथ के जितने भी कोर्सेज हैं उनको कर ही सकते हो। तो साथ में करने जो रिमेडियल कोर्सेज अपने पास में सब साथ में करने हैं, लेकिन अभी अपन समझेंगे कैटेगरी को। तो कैटेगरी को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए कैटेगरी की बात अगर जहां तक आती है वो हम क्या करेंगे कि 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा सबसे पहले स्कूल, ठीक है, ये स्कूल मैंने लिखी। सेकंड हम लोग लिखेंगे कोचिंग, कोचिंग सेंटर्स, ठीक है जी। और अगली कैटेगरी हम लिखेंगे ओपन सेमिनार, ओपन सेमिनार, ठीक है। ये हमारे पास में कैटेगरी है साहब। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को चीज़ क्रिस्टल क्लियर मैं कर दूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको क्या करना चाहिए, हमने क्या किया है ना, वो सारी चीज़ें भी अपन देख लेते हैं। देखिए आपके सामने 3 कैटेगरी मैंने लिखी है, स्कूल की, कोचिंग की और ओपन सेमिनार की। क्या होता है जब डीएमआईटी हम लोग लेते हैं और स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में यही आता है, जब भी हम कभी किसी का सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो देख लेते हैं हमें लगता है डीएमआईटी हमें कर लेनी चाहिए। सबसे पहली तो बुरी और बेकार बात मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे आती है। आप डीएमआईटी को देखते कहाँ पे हैं? गूगल पे। अरे गूगल पे डीएमआईटी को क्या देखना है? देखना है तो डीएमआईटी पे जहाँ बहुत काम किया गया है वो यूट्यूब पर मिलेगा आपको। लोगों ने कहाँ काम किया वो यूट्यूब पर देखो जाकर। स्कूलों में, कोचिंग सेंटर, ओपन सेमिनार जहाँ भी है, सब स्कूलों में जहाँ भी हुआ है ना, सब यूट्यूब पे मिलेगा आपको, क्योंकि गूगल की तो एक सीमा है, वहाँ तो सिर्फ आपको कंटेंट मिल सकता है। लेकिन आप अननेसेसरी में, सीधेपन में, अनजाने में उस गूगल के ऊपर आ जाते हैं और गूगल पे लोग ऐड चला के रखते हैं, तो सबसे ऊपर जो कंपनियां दिखती है आप उसके साथ चल पड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये ऐड के चक्कर में आप फंसते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपन मुद्दे पर आते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम स्कूल कर लेंगे, हम कोचिंग सेंटर कर लेंगे और हम ओपन सेमिनार कर लेंगे। आपसे तीनों कैटेगरी नहीं होती, मैं गारंटी देता हूं आप तीनों कैटेगरी नहीं कर सकते। आप बोलोगे क्यों? उसके लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए यहां पर काम करने के लिए। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूं कि कौन सी चीज है जो हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी है जो फायदेमंद नहीं है, वो आप डिसाइड करेंगे। मैं कैटेगरी बताता हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास स्कूल है। अगर आप स्कूल के अंदर जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लूंगा मैं अभी। अगर आप स्कूल में जाते हैं और वहां काम करते हैं तो स्कूल में सबसे पहले आपको करना पड़ेगा किससे मुलाकात? सबसे पहले आपको मुलाकात करनी पड़ेगी प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल से। सेकंड हो सकता है आपको मुलाकात करनी पड़ जाए किनसे? डायरेक्टर से। मुलाकात करनी पड़ सकती है आपको स्कूल में प्रिंसिपल से और डायरेक्टर से। ये चीज़ तो आपके सामने आने वाली है। कभी कभी वाइस प्रिंसिपल भी आ जाते हैं, अलग से मुलाकात, पूरा एक सिस्टम तय हो जाता है। पहले वाइस प्रिंसिपल से मिलिए, फिर प्रिंसिपल से मिलिए, फिर डायरेक्टर से मिलिए, एक अलग ही सिस्टम। और कभी कभी तो साहब ये भी नहीं होता, फिर आ जाते हैं कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर से मिलिए, फिर आप वाइस प्रिंसिपल से मिलिए, फिर प्रिंसिपल से मिलिए, फिर डायरेक्टर से मिलिए। ये समस्या हो जाती है। और कभी कभी एक जबरदस्त और कमाल हो जाता है कि हमने देखा है एकेडमिक हेड से मिलिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो आप तो इन्हीं के अंदर चक्कर खा के रह जाओगे और मैं कहता हूं आप कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा तरीका लगाया जाए कि आप डायरेक्ट डायरेक्टर से मिले या प्रिंसिपल से, और ये बीच की कड़ियां हट जाए। ये कैसे हो सकता है? ये हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं। अदरवाइज आपको तो यहां पर ही उलझा दिया जाएगा। और जो नया आदमी है वो तो एक जबरदस्त जगह उलझेगा, जिसको मैं अलग से दिखाऊंगा। वो रिसेप्शन पे अटक जाएगा, वो यहीं जाके अटकेगा, बस खेल खत्म। ये बोलेंगे रिगार्डिंग वोट, आप बोलेंगे हमें मिलना है प्रिंसिपल से, वो बोलेंगे रिगार्डिंग वोट। एक रटी रटाई भाषा है, रिगार्डिंग वोट। आपको क्यों मिलना है? आप कहेंगे कि इधर उधर की बात करेंगे, वो कहेंगे आपको एक जबरदस्त रटा रटाया आंसर उन लोगों का भी, जिसे मैं अलग से बता रहा हूं आपको। क्या कहेंगे? ईमेल करिए आपका कंसेप्ट, ईमेल करिए। ईमेल का मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि वो आपको नहीं बुलाना चाहते, वो टाल रहे हैं आपको।
और आप क्या करते हैं, समझते हैं हमारा काम हो गया, अब ईमेल कर देंगे स्कूल से जवाब आ जाएगा। अरे ईमेल यहीं होके रह जाएगा, यहीं पे अटक जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं साहब, इन जगहों पे नहीं जाएगा। तो आपको डायरेक्ट टारगेट किसको करना चाहिए, या तो इनको या इनको, इन सबको रहने दो आप, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो यही है डायरेक्ट। लेकिन अब क्या करना है कि ये डायरेक्ट कभी मिले ना तो इनके पास भी पूरे पावर होते हैं, लेकिन अगर आप इनमें उलझ के रह गए तो मामला बिगड़ गया। और स्कूलों में यही होता है, इसलिए कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ स्कूल का ध्यान रखना है कि कौन सी स्कूल में जाना चाहिए जहां पे ये सब समस्याएं आपको ना मिले। इसकी भी कैटेगरी है। अब आप ऐसी स्कूलों में चले जाते हैं जहां पे आपको ये सब का सामना करना पड़ता है। अब ये सब का सामना करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप कहोगे सारी स्कूलों में ऐसा होता है, नहीं होता। अगर ऐसे होता तो सर हम स्कूलें कैसे करते हैं। स्कूल के अंदर ज़्यादा ज़्यादा आपको ये मिल सकता है मामला, और डायरेक्ट ये मिलेंगे, ये सब चीज़ें हट जाएगी। ऐसी स्कूलें होती है जिसके अंदर ये सारे मिलते हैं, तो वो कौन सी स्कूलें होती है वो हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं। आपने नोट किया होगा कि हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, विपुल सर पूरी ट्रेनिंग के अंदर मार्केटिंग की 2.5 घंटे की ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं कि स्कूल में पैर रखने से लेके स्कूल में बाहर निकलने तक का पूरा रास्ता आपको सिखाया जाता है, ताकि आप बेटर परफॉर्मेंस दे सके स्कूल के अंदर। सेमिनार की डेट, और मैं बस मेरे को बताओ सेमिनार की डेट मिली कहाँ, आप तो इसी में उलझ के रह गए। ईमेल करने की बात कह दी, दोबारा से स्कूल में आप जाओगे नहीं। चलो मान लो चले भी गए तो वहाँ पे आपको कहेंगे आपका मेल नहीं मिला हमें। चलो मेल मिल भी गया तो क्या कहेंगे, अभी स्कूल एक्टिविटी में बिजी है, फ्री होंगे तब बुला लेंगे। चलो मेल भी मिल गया तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आएगी जो हम लोगों ने झेली है, कि हमारी स्कूल का मेन जो ऑफिस है वो चेन्नई में, वो कोलकाता में, वो मुंबई में, फला जगह पे है, वहां से डिसीजन होता है। हमने आपका मेल फला जगह पे फॉरवर्ड कर दिया है, वहां से जैसी रिवर्ट आएगा हम आपको बुला लेंगे, आपके नंबर लिखा जाओ। एकदम बेकार जवाब, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ होगा ही नहीं ऐसा। ये किन लोगों के साथ होता है, जो नए खिलाड़ी होते हैं, फिर वो लोग स्कूलों में जाते ही नहीं है। क्या करना है कि उन्हें पता चल गया ये वो, फिर एक नई दिशा उन्होंने दे दी कि हमारी स्कूल की मेन ब्रांच कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलोर में। तो आप क्या करोगे, नई ब्रांचेस में बात करने की कोशिश करोगे जो उनकी हेड ब्रांचेस है। अरे कहाँ सर खराब करना है अपना, क्यों हेड ऑफिस में बात करने की कोशिश करेंगे, वहां पे मेल भरने की कोशिश करेंगे, और आपको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। आप निकले थे दिल्ली के लिए, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं या अपनी गाड़ी से चले हैं और दिल्ली जा रहे हैं, और किसी ने आपसे लड़ाई झगड़ा करके वो गाड़ी लेके भाग रहा है बेंगलोर की तरफ, तो आप भी उसके पीछे भाग रहे हैं। ठहर, तेरे को मैं बताता हूँ, तू मेरे को मारा ना तूने, रुक जा, मैं भी तेरे पीछे भागता हूँ अभी। आप यार जिस काम से जा रहे थे दिल्ली, वो आपको भगा ले गया दूसरी दिशा में बेंगलोर। आपके साथ यही हुआ, आप मिलने चले थे डायरेक्टर से, आपको घुमा दिया दूसरी ब्रांच की तरफ। यही हो रही है कहानी। फिर आप क्या करते हैं, बढ़िया सा प्रपोजल, पहले तो मैं कहता हूँ नया आदमी मेल बनाने में रह जाता है, बढ़िया प्रपोजल बनाएगा, टेस्टिमोनियल लाएगा, इधर से लाएगा, वो लाएगा, उससे कुछ बनेगा नहीं। फिर इंग्लिश की समस्या आ जाएगी कि इंग्लिश नहीं आ रही बनानी, फिर इंग्लिश वाले को पकड़ेंगे, इंग्लिश वाला लिखेगा, फिर समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश वाले को कंसेप्ट समझाओ कि यार क्या चीज़ लिखे, फिर वो लिखने में बैठेगा, फिर वो डिजाइन करते रहेंगे, फिर मन में आएगी अरे यार कोई ब्रोशर बन जाता, कोई कैटलॉग होता, कुछ एप्रिसिएशन लेटर लगा देते, कुछ कर देते। अरे इन सब चीज़ों में होकर रह जाते हो तो आपका काम आगे बढ़ता ही नहीं है। मेरे से पूछो, ये स्कूल की लिमिटेशंस हैं, इन सब को पार करना सिखाती है टीम 360। टीम 360 में सीखोगे आप ट्रेनिंग के अंदर कि इन सब को कैसे भेदना है, और आप सीधा डायरेक्टर से मुलाकात करें या प्रिंसिपल से, और स्कूल करिकुलम में प्रोग्राम ऐड करो। आप ये मेल, रिसेप्शन, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, ये पूरे अगर रास्ते अगर नापने लगे आप तो हो गई स्कूलें, कुछ नहीं हो पाएगा। चलो मान लेते हैं आपका ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे, अगला पॉइंट लेते हैं अपन। देखिए 8वें नंबर पे, ईमेल भी मान लो कर दिया आपने, और प्रिंसिपल साहब ने आपको बुला लिया, और सेमिनार के लिए आपसे बातचीत हो रही है। ठीक है, सुंदर शब्दों में लिखते हैं, सेमिनार के लिए बातचीत हो रही है। अब सेमिनार करना पड़ेगा प्रिंसिपल साहब को, आपको बताओगे सारी चीज़ें, हम ऐसे करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब सेमिनार कितनी देर का करोगे, हम तो 40 मिनट्स का करते हैं, आप कितनी देर का करोगे तो आप ही को देखना है साहब, हम तो 40 मिनट्स का करेंगे। ठीक है साहब, आप भी 40 मिनट का करो, लेकिन सेमिनार में बताओगे क्या, क्या बताओगे, DMIT के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में, डायनामिक मेमोरी के बारे में। लेकिन आपको डायनामिक मेमोरी का तो डेमो ही नहीं आता करना, और आप मिड ब्रेन का अगर डेमो ले भी गए, मिड ब्रेन का डेमो ले भी गए, तो स्कूल के अंदर ये बोला जाएगा ये जादूगरी है, जादू, ये है जादू, जादू। वो गाने चलेंगे साहब, मैं बता दूं आपको, ये बताया जाएगा मैजिक है, ये बच्चा नीचे से देख रहा है, फलाने जगह से देख रहा है, हमें तो नहीं कराना, बच्चे की आंखें क्यों बंद करानी है, भगवान ने आंखें दे रखी है तो हमें क्यों कराना है। ये जादू के चक्कर में आपको उलझा के छोड़ देंगे, खेल खत्म। आप यार इतनी चीज़ों को भेद के पहुंचे और काम हो गया जादू के ऊपर, खेल खत्म।
कितने एफर्ट आपने किए होंगे, 10-15 दिन खराब हो जाते हैं अगर ये सारी चीज़ें आप अगर प्रोसेस में डालोगे, मेल पे आपने कितना टाइम लगाया था, कितने लोगों से आपने डिज़ाइन कराया, कितनी क्रिएटिविटी लगाई, कितने आपके सपने बन गए होंगे कि मेल चला गया, अब स्कूल के अंदर काम हो जाएगा, मुझे इतने बच्चे मिल गएंगे, सारे सपनों पर एकदम प्रहार होगा, जादू ये बोल के छोड़ दिया जाएगा, काम खत्म, यहाँ से आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना होगा, प्लस मिड ब्रेन के लिए स्टूडेंट मिले, पहली बात तो आपको, चलो मिड ब्रेन का स्टूडेंट मिल भी गया तो फिर ये है जादू, ठीक है साहब। अब इस जादू को भी भेदना है तो फिर आपको आना चाहिए डिजिट का डेमो। अगर ये आता है ना आपको, अगर ये आता है तो शायद आप कुछ कर लो, अगर ये आता है आपको तो कुछ कर सकते हो आप, लेकिन अगर ये भी नहीं आता है तो फिर एक ही चीज़ है, जादू, और उसके बाद में स्कूल में सेमिनार की डेट, खेल खत्म। सेमिनार दिखाया, बच्चे इंप्रेस नहीं हुए, प्रिंसिपल छोड़ो, स्कूल के जो टीचर्स है ना वो आके स्टेज पे खड़े हो जाते हैं बच्चे का डेमो देखने के लिए और बोल देते हैं ये तो मैं ही कर लूँगा। अरे हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं साहब स्कूलों के अंदर, हमारे एक्सपीरियंस पूछो आप, स्कूल में सेमिनार में डेमो दिखाया जा रहा है मिड ब्रेन का, और स्कूल का पीटीआई दूसरे कहीं कोने में खड़े होकर आंख पे पट्टी बांध के अपने बच्चों को इंप्रेस करने में लगा रहा है, मैं भी करके दिखाता हूँ, ले मेरे बांध, खुद ने रुमाल बांध लिया, बच्चों की भीड़ अलग इकट्ठा हो गई पीटीआई के पास में, और हम सेमिनार दिखा रहे हैं, हमारी भीड़ चली गई उधर और हम इधर कर रहे हैं और लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर ने डेमो कर दिया, प्रिंसिपल ने कर दिया और हम देख रहे हैं हो क्या गया, प्रिंसिपल साहब डेमो दिखा रहे हैं और हम लोग जो है स्टेज के ऊपर खड़े हैं, वो एक बच्चा जो है हमारे साथ आया हुआ है। बिगड़ता है मामला सर, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्कूल के अंदर काम करने की, इसलिए ये सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो मैं अब हर बार हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं, अरे साहब गड़बड़ियाँ होती हैं, बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं, और ये एक जगह की स्कूल थोड़ी करते हैं हम, इंडिया में 450 स्कूल हमने की, तो कितना वास्ट एक्सपीरियंस हमें हो चुका है कि कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या करना चाहिए, किन बातों के जवाब देने हैं, किन के नहीं देने हैं, किन को अवॉइड करना है। तो ये कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल में पैसा कमाने के लिए इन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको, स्कूल में काम करने के लिए टीम 360 से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे यार आप तो अपनी चीज़ प्रमोट कर रहे हो, प्रमोट इंडिया और वर्ल्ड में है कौन सी कंपनी जिससे आप ट्रेनिंग ले सकते हो, तो दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आप कहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, लेनी आपको यहीं से पड़ेगी, इसलिए एक ही कंपनी का नाम है तो फिर मुंह से वही कंपनी बोलूंगा। तो मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है साहब, आगे चलते हैं। मान लेते हैं साहब सेमिनार हो गया आपका, बढ़िया सेमिनार, अब स्टूडेंट का डेटा कहाँ है, डेटा, स्टूडेंट का डेटा नहीं है, अब क्या करें, स्टूडेंट का अगर डेटा नहीं है तो कॉलिंग किस पे करोगे, चलो स्टूडेंट का डेटा भी मिल गया आपको, कॉलिंग, कॉलिंग किसको, कॉलिंग टू पेरेंट्स, कॉलिंग टू पेरेंट्स, पेरेंट्स को कॉलिंग करोगे, क्यों, पेरेंट्स को कॉलिंग करोगे ताकि उन पेरेंट्स को स्कूल में बुलाओगे और प्रिंसिपल साहब कह देंगे हम तो बच्चों का डेटा भी नहीं देंगे, आप मिसयूज कर लोगे, हमारे बच्चों का डेटा आप LIC वालों को, दूसरे एजेंट इंश्योरेंस वालों को दे दोगे, हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, हमने हमारे बच्चों का डेटा मिसयूज हो जाता है, लोग दूसरी कंपनियां ले जाती है, मार्केटिंग करती है, तो वो आपको डेटा नहीं देंगे, डेटा नहीं मिलेगा आपको, कॉलिंग नहीं हो पाएगी आपकी, कॉलिंग नहीं होगी तो फिर वहाँ पे अवेयरनेस के लिए गए थे, शायद धर्म का काम करने गए थे, फिर तो खेल खत्म हो गया। तो स्कूल में तो ये सब समस्याएं हैं साहब, तब काम होगा। अब कैसे इन समस्याओं से बाहर निकलोगे, टीम 360, ओनली एक ये टीम 360 जो आपको बता सकती है साहब कि कैसे निकलोगे बाहर। अब आते हैं, देखो इसके ऊपर कॉलिंग पेरेंट्स को हो भी गई, मैं तो कह रहा हूँ कॉलिंग भी कर ली, डेटा भी मिल गया, सब हो गया साहब, कॉलिंग हो गई, पेरेंट्स सेमिनार, पेरेंट्स का सेमिनार तो करेंगे ना, और पेरेंट पहला क्वेश्चन पूछेगा आपने इंडिया में कौन सी स्कूल में प्रोग्राम किया, नियर बाय में कहाँ पे आपका सेमिनार हो रहा है, हमें दिखाइए, हमें दिखाइए आप नज़दीक में कहाँ कर रहे हैं, कहीं हमारे बच्चों का साइड इफेक्ट तो नहीं कर दोगे आप, बच्चों को मिड ब्रेन करा के या DMIT करके मिसयूज तो नहीं हो जाएगा, कुछ दिखाइए हमें कहाँ है स्कूल। आप कहोगे मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, खेल खत्म। और पेरेंट्स के सेमिनार में आपको टीम की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस दिन पैसे कलेक्ट होंगे, फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, क्वेश्चनों के जवाब दिया जाएगा, प्रोजेक्टर लगेगा, प्रॉपर तरीके से डिलीवर करनी पड़ेगी चीज़। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप एक सीख तोड़ आदमी हैं, फर्स्ट टाइम ही आए हैं और पहली बार ही कर रहे हैं, जिसको देख के पेरेंट्स को लगे अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं, आ रहे तो मौका मिल गया, इसे तो एक आंधी का आम है, इसको तो, वैसी सिचुएशन नहीं लगनी चाहिए, तो प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, हमने बहुत से ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो बोलते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत गजब, हमें इंग्लिश बहुत गजब,
मराठी आप भयंकर बोलते हैं साहब, एक नंबर आता है हमें सब। पेरेंट्स मीटिंग वाले दिन खेल खत्म। इंग्लिश के 26 अक्षर भी निकल जाते हैं दिमाग से, हिंदी भी गायब हो जाती है, मराठी भी गायब हो जाती है, और अदर जो भाषाएं आती है वो सब गायब हो जाती है पेरेंट्स सेमिनार के दिन। क्योंकि यहाँ पर चलती है दूसरी बातें, यहाँ भाषाएं नहीं चलती है। ये तो क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे सटीक पूछते हैं कि गड़बड़ हो जाती है। लेकिन एक जबरदस्त फायदा हो जाता है किसको? टीम 360 को। आप बोलेंगे क्या? अरे साहब गर्वित फायदा होता है। एक क्या फायदा होता है कि पेरेंट्स मीटिंग को आपने, पेरेंट्स तो किया आपने, सेमिनार तो किया, सेमिनार करने से आपने क्या कर दिया? अवेयर कर दिया पेरेंट्स को कि डीएमआईटी एक जबरदस्त चीज है और इसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो यहाँ पेरेंट्स के अंदर बहुत से दिमाग वाले लोग बैठे होते हैं जो बिजनेस माइंडेड होते हैं। वो देखते हैं यार, पेरेंट्स वो देखते हैं डीएमआईटी जबरदस्त चीज है, बढ़िया कंसेप्ट है, तो अगर ढंग से किया जाए तो स्कूल में तो बहुत अर्निंग की जा सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ये यूट्यूब पर ढूंढना चालू करते हैं और इन्हें मिलती है टीम 360। तो बस ये लोग प्रयास पता नहीं किसने किया, लेकिन इनकी वजह से हमारे पास कॉल आता है फ्रेंचाइजी हमें दे दो साहब, तो ये लोग खेल खत्म। तो अपने पास समस्या हो जाती है ये। लेकिन अगर यहीं पर टीम 360 साथ में खड़ी है तो फ्रेंचाइजी तो फिर आप जानते हो उसके लिए अलग प्लान है, आपके साथ में मिलकर किया जा सकता है। तो एक बहुत बढ़िया ऑफर आप लोगों के लिए हो जाता है। खैर वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने बताया ये सब समस्याएं हैं सब स्कूल में, तो लेकिन स्कूल के अंदर फायदा भी जबरदस्त है। फायदा भी जानना पड़ेगा कि फायदा क्या है। फायदा ये है, देखो यहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए, लेकिन फिर भी अब क्या करें, जगह नहीं है लिखने के लिए, लेकिन मैं लिख देता हूँ। स्कूल में बच्चे बल्क में मिलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा मिलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 से ऊपर मिलेंगे, क्योंकि 1000 बच्चे सामने बैठे हैं, 40 मिनट का सेमिनार किया, ज़बरदस्त कमाल होगा, बच्चे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं आपके लिए कि मैं एक बार इसको हटा के यहाँ पे इसके बेनिफिट लिखता हूँ, बाद में आप रिवर्ट जाके वापस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। तो एक बार में यही करना पड़ेगा ताकि चीज़ समझ में आ जाए। तो मैं एक बार के लिए इसे हटाता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इन्हें भी हटा देता हूँ मैं, फिर अपन आगे देखते हैं, ठीक है जी। तो देखो साहब ये क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट। बेनिफिट्स क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेनिफिट्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है इस चीज़ के? नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 से ज़्यादा मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 100 से ज़्यादा मिल सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे आपको मोर देन 100। एडमिशन के लिए बता रहा हूँ, एडमिशन अगर प्रॉपर सेमिनार किया गया, प्रॉपर चीज़ की गई तो 100 से ज़्यादा एडमिशन आपको मिल सकते हैं, ठीक है साहब। दूसरा, फीस कम ले सकते हो। फीस लीजिए आप 3000 एक बच्चे की, 100 बच्चों के कितने हो गए? 3 लाख। देख लीजिए आप। तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना आपको, ये यूं ही नहीं बता रहा स्कूल के लिए, लेकिन प्रॉपर करनी पड़ेगी तो ढंग से काम होगा, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। वीडियोस, वीडियोस यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, पेरेंट्स के, किसके? पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बहुत सारे बन जाएंगे, जो यूट्यूब पर डालने से मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत तेज़ी से कमाल हो जाएगा। ये बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं स्कूल के अंदर अगर ढंग से किया तो। यहाँ तो मैंने बताया कि प्रोसेस थोड़ी कठिन है, लेकिन यहाँ तो बहुत बढ़िया है ना, फायदे वाला काम है। तो यहाँ पे हो गया बहुत बढ़िया काम, स्टूडेंट मिल गया, वीडियो भी मिल गया, पेरेंट्स भी हो गया, सब बहुत बढ़िया काम हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर रेफरेंस, इसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। रेफरेंस मिल जाता है किसका? दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल का, इसी स्कूल के प्रिंसिपल से। तो एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत बढ़िया चीज़ जाती है कि आपको रेफरेंस मिल जाता है, तो आप क्या आगे काम कर पाओगे दूसरी जगह पे। ये आपके लिए फ़ायदे वाला काम है, ठीक है। एप्रिसिएशन लेटर, एप्रिसिएशन लेटर मिलता है अपने को, ठीक है जी, स्कूल के प्रिंसिपल का, उनका। टेस्टिमोनियल किसकी? प्रिंसिपल की, ठीक है, ये मिल जाते हैं। और क्या फ़ायदे होते हैं? और भी फ़ायदे ज़बरदस्त है। क्या फ़ायदे हैं? कि आपको टीचर्स का बैच मिलता है, टीचर्स का बैच मिल जाता है आपको, क्योंकि डायनामिक मेमोरी का डेमो आपने बहुत बढ़िया करा, इस वजह से ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं, ठीक है। 0
एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ठीक है जी, ये भी बहुत काम की चीज़ है साहब, ये देखो, ठीक है ना। 11th माउथ पब्लिसिटी, ये माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। तो ये सारे ज़बरदस्त बेनिफिट हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, लेकिन स्कूल के अंदर फ़ायदा बहुत गजब है। और ये तो मैंने 3 लाख आपको क्या बताए हैं, एक स्कूल, और ये 7 से 8 दिन 10 दिन के अंदर कमाल हो जाता है। और स्कूल के अंदर जाना कितनी बार पड़ता है, 12 संडे, संडे जाना है 12 संडे, और आपका काम कैसे हो गया, बहुत आसानी से, ठीक है जी, बहुत आसानी से काम हो गया आपका। तो ये आपको मिल रहे हैं 3 लाख रुपए, ज़बरदस्त फ़ायदा है, ठीक है जी। अब अपन चलते हैं साहब, ये देख लेते हैं, क्योंकि आपने इसे देख ही लिया है, तो एक बार मैं इसे रब करता हूँ, और आपको अगर ज़रूरत पड़े वापस समझने की तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक बार आप वापस से देख लेना इसको। तो अब मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर लिख रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग सेंटर लिखना ज़्यादा सही रहेगा, और उसको समझ लेते हैं कि अगर नया आदमी है तो उसे स्कूल करना सही रहेगा, कोचिंग सेंटर करना सही रहेगा, या आप तुरंत जो है पता लगा सकते हैं, ठीक है जी, आपके लिए क्या चीज़ बेटर रहेगी, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए साहब, स्कूल के बारे में बात की जाए। देखिए साहब, ऐसा है, स्कूल के बारे में बात हो गई, अपन करेंगे कोचिंग। देखो साहब, कोचिंग सेंटर के बारे में बता रहा हूं। पहली चीज, इजी टू अप्रोच। आप कहोगे इजी टू अप्रोच कैसे, बहुत आसान है। स्कूल में कोचिंग सेंटर में मिलना, ओनर से स्कूल में मिलने में इतनी सारी कैटेगरी है ना, कोचिंग सेंटर में नहीं है, ना वाइस प्रिंसिपल, ना कोऑर्डिनेटर, ना कोई एचआर हेड है, ना मार्केटिंग का हेड है, ना कोई एकेडमिक हेड है, ना कोई डायरेक्टर, ना प्रिंसिपल, डायरेक्ट ओनर। लेकिन यहाँ पे कुछ परिस्थितियां जो आपके अनुकूल रहने वाली है। कौन सी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, पहली परिस्थिति आपके लिए अनुकूल रहने वाली है कि कोचिंग सेंटर के मालिक ने कोचिंग सेंटर खोला है 4 पैसे कमाने के लिए, तो आपको भी तो 4 पैसे कमाने हैं। कोचिंग सेंटर जो खोला गया है वो इसलिए कि जो बच्चे पढ़ाई में वीक है वो कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, तो आपको भी तो ऐसे ही बच्चे चाहिए जिन्हें आप इंप्रूवमेंट देने वाले हैं पढ़ाई के अंदर, तो कोचिंग सेंटर में वही बच्चे आ रहे हैं। तो पहली, पैसे कमाने के लिए खोला है तो आपको भी कमाना है। दूसरा, कमजोर बच्चे, उनको भी सही करने हैं, आपको भी करने हैं। तीसरा, कोचिंग सेंटर में वही बच्चे पढ़ाई के लिए आ रहे हैं जो पढ़ाई को लेकर अवेयर है, तो आपको भी तो वही बच्चे चाहिए जो ऐसे कोर्सेज के लिए अवेयर है, तो वो भी आपके लिए कंडीशन अनुकूल हो रही है। कोचिंग सेंटर में वही बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके माँ बाप के पास में कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके कोर्स के लिए भी तो वैसे ही पेरेंट्स चाहिए। तो कोचिंग सेंटर के अंदर कमाल है, आपके लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल है, इसलिए कोचिंग सेंटर के अंदर डायरेक्ट काम हो सकता है, ठीक है जी, कोचिंग सेंटर के अंदर काम कर सकते हो। दूसरा, आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं, नॉट रिक्वायर्ड क्या, ऑफिस तो यहां पे भी रिक्वायर नहीं है और यहां पे भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोचिंग सेंटर के अंदर ही क्लास करा सकते हो, बैनर टांग सकते हो, वहीं पे क्लास हो जाएगी। यहाँ पर भी संडे क्लास होगी, लेकिन यहाँ पे तो रोजाना हो जाएगी। वहाँ संडे के लिए आपका ऑफिस है, लेकिन यहाँ तो परमानेंट हो गया, जब तक क्लास चलेगी तब तक आपका काम है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, देखो OWN, ओनर सपोर्ट, ठीक है, ओनर का सपोर्ट आपको मिलेगा। कैसे, एक्चुअली क्या है, तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, मैं कहूँगा कि पेरेंट्स बहुत इंप्रेस्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं कोचिंग सेंटर के टीचर से और मालिक से। वो उनके लिए जो बेटर हो सकता है वो बताते हैं। तो पेरेंट्स के लिए आपको कोचिंग सेंटर वाला ही गाइड कर सकता है कि आप इस पेरेंट को सबसे ज़्यादा नीड है अपने बच्चों के लिए, तो आप इनसे बात करो। ये लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज करा देते हैं, यही फॉर्म बंटवा देते हैं, यही एडमिशन करा देते हैं, यही आपको प्लेस दे देते हैं क्लास कराने के लिए, तो यहाँ पे काम आसान हो गया, ठीक है। अब कोचिंग सेंटर के अंदर भी आपको स्टूडेंट 70 to 100 मिल जाते हैं, स्टूडेंट मिल सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पे एक कहानी है, यहाँ पे क्या कहानी है कि यहाँ पे फीस हम लोगों की तो रहती है ये, अब आपको जो ठीक लगे वो रख सकते हो। 7,500 रहती है क्योंकि हम लोग कम बच्चों के अंदर क्लास करा रहे हैं, कोचिंग सेंटर में क्लास कराते हैं। हमारी फीस ये रहती है क्योंकि हमें कुछ कोचिंग सेंटर वाले को भी देना होता है, तो हमें कितना देना पड़ सकता है, 1,500 पर बच्चा हमें देना पड़ सकता है साहब, ठीक है। कोचिंग सेंटर के अंदर देना पड़ सकता है इतना, तो पर बच्चा देना पड़ता है। आज तक हमने दिया, उसमें काम आसान हो जाता है। बाकी सारी मेहनत आपकी है, लेकिन कोचिंग सेंटर वाले की भी तो जगह है, उसका भी बच्चों पे प्रभाव है, उन्होंने ही बच्चे इकट्ठे किए, मेहनत उनकी है, उन्हीं का डेकोरम है, उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं की वजह से अपन काम कर पा रहे हैं, तो कुछ उनको भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, आप इस तरीके से कर सकते हो, बाकी हम लोगों का भी ये तरीका रहता ही है,
ठीक है साहब, आगे चलते हैं। देखिए ऐसा है, अगला एक और बताता हूँ। फीस का तो खैर आप सेटलमेंट वहाँ पे बातचीत करेंगे, उससे आइडिया लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक दूरगामी जबरदस्त फायदा बता रहा हूँ कोचिंग सेंटर के लिए। आपने करा कोचिंग, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन हो तो लिख लिया करो ये सारी चीजें, मैं बहुत काम की बातें बताता हूँ आपको, दूरगामी परिणाम बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में बच्चे आए कितने, 100, ठीक है 100, इनकी आपने कर दी क्या, काउंसलिंग। काउंसलिंग होने के बाद में इनके पेरेंट्स से आपका रिलेशनशिप हो गई बहुत अच्छी। एक बात बताओ मुझे, कोचिंग सेंटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों के बच्चे आते हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, अलग अलग स्कूलों के बच्चे आएंगे यहाँ पर, अलग अलग स्कूलों के। तो आपने जब काउंसलिंग करी तो 100 स्कूल, या मान के चलता हूँ 50 स्कूलों के अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 20 स्कूल है, मान लो 20 स्कूल के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के। तो आपने तो अलग अलग इतनी काउंसलिंग कर दी, इतनी काउंसलिंग कर दी, तो उनके पेरेंट्स से रिलेशन बन गया। बच्चों में रिजल्ट बहुत अच्छा है, डेमो बहुत अच्छा है, डिजिट का डेमो अच्छा है, मिडबेंड का डेमो अच्छा है। तो आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब आपके बच्चे का इतना शानदार डेमो है, तो हम चाह रहे थे, मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि डीपीएस में पढ़ता है, ठीक है, अब डीपीएस में पढ़ता है, ठीक है जी, अब डीपीएस में पढ़ रहा है, तो आप उसके पेरेंट्स को बोल सकते हो कि कभी आप डीपीएस स्कूल जाएं तो इतना शानदार इस बच्चे का कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट आपने सिखाया, बच्चे के अंदर डेमो शानदार है, तो इस बच्चे को भी हाईलाइट कर सकते हैं असेंबली में, इसका न्यूज़ कवरेज करा सकते हैं, इसका हम लोग वीडियोस पर बना सकते हैं स्कूल में। तो प्रिंसिपल से हमें ज़रूर मुलाकात कराइएगा जब भी आप डीपीएस स्कूल जाते हैं। तो पेरेंट्स आपको स्कूल में प्रिंसिपल से बिल्कुल मुलाकात करा सकते हैं, क्योंकि वो उस स्कूल के सम्मानीय ग्राहक हैं, सम्मानीय कस्टमर है, तो आपको मुलाकात करा देंगे। आप मान लीजिए पेरेंट्स के साथ स्कूल में गए डीपीएस के प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो उनको इंट्रोड्यूस कराया, आपको बताया सब ऐसे बच्चा कर लेता है। प्रिंसिपल सर स्कूल में क्लास में से बुला के रिजल्ट चेक करेंगे, बहुत शानदार है, तो अपन निवेदन कर सकते हैं कि सर प्रिंसिपल सर, अगर हम चाह रहे थे कि बच्चे का मोरल बूस्ट हो, मोटिवेटेड फील करे, इसलिए ये स्कूल के अंदर इस बच्चे का टैलेंट दिखाया जाना चाहिए। अगर ये टैलेंट दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे को मोटिवेटेड फील करेगा, और हम इसके लिए न्यूज़ चैनल वाले और न्यूज़पेपर वाले मीडिया को भी बुला सकते हैं, ताकि बच्चा और हाईलाइट हो सकता है और इस कंसेप्ट को स्कूल के अंदर भी स्टार्ट किया जा सकता है। जब आप ये बात बताएंगे तो प्रिंसिपल साहब को अच्छी लगी चीज़, तो वो आप बोलेंगे बिल्कुल आप बच्चों को करिए, कंसेप्ट क्या है वो पूछेंगे, हमसे तो पूछते हैं, तो आपको कंसेप्ट बताना आना चाहिए, ढंग से कंसेप्ट बताएंगे, आपका काम आसान हो गया। तो मुझे बताओ, आपने किया था एक कोचिंग सेंटर, लेकिन आपके हाथ में तो 20 स्कूलें आ गई, तो आपने पेरेंट्स को एक सपोर्टिंग सिस्टम बनाया, और पेरेंट्स के जरिए होते होते आप आगे से आगे 20 स्कूलों के बच्चों को पकड़ लिया आपने। और 20 स्कूलें जो आपने पढ़ी उसमें कहीं भी कोचिंग सेंटर वाले का रोल नहीं है, क्योंकि आप अपने लेवल पर अलग से कर रहे हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर वालों के खुद के बहुत सारे लाइजन होते हैं स्कूल्स के अंदर, तो आप उनके साथ में मिलकर भी कर सकते हैं। तो कोचिंग सेंटर वाला काम भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है जी। अब आते हैं अपन अगली कैटेगरी के ऊपर, ताकि ज़्यादा समय ना लें और वीडियो भी लंबा ना हो। तो अपन आते हैं इस पे, ओपन सेमिनार। देखिए साहब, इसके लिए बताता हूँ, ओपन सेमिनार के लिए क्या करना है, भीड़ जुटानी पड़ेगी, भीड़ आएगी तो काम होगा आपका। भीड़ कहाँ से आएगी, तो भीड़ है ही नहीं तो आएगी कहाँ से आपके पास। तो भीड़ लाने के तरीके हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे हमने शुरुआत की थी और काम हो गया था। आपको क्या करना है, आप जाओ 10 स्कूलों में, ठीक है, मेरा तरीका ये समझिएगा। आप गए 10 स्कूल में, 10 स्कूल में जाके आपने प्रिंसिपल साहब को निवेदन किया कि हम एक इस ऑडिटोरियम के अंदर या होटल में, जहाँ भी आपने जगह ली है, वहाँ पर हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं संडे के दिन, जो बच्चों के बेटरमेंट के लिए है। हम चाह रहे थे कि हम असेंबली के अंदर एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देते हैं और बच्चों को बता देते हैं प्रोग्राम किया जा रहा है, और स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर हम लोग एक पैम्पलेट चिपका देते हैं। आप बच्चों के लिए अनाउंसमेंट हमें अगर करने देंगे 5 मिनट का प्रेयर टाइम में, तो हम बच्चों को बता देंगे, बच्चे जब वहाँ ऑडिटोरियम में आएंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल चीज़ है, जो करना चाहेगा कर लेगा। ऐसा अगर 1,000 सुनिएगा, 1,000 अगर बच्चे हैं और आप 10 स्कूल में गए हैं, तो आपने 10,000 बच्चों को अपनी बात बता दी, अपनी बात बता दी फ्री में। पेरेंट्स को लेके आइए, आपने पासेज की व्यवस्था भी कर दी, दिमाग लगाओ साहब, पास की भी व्यवस्था हो गई, पासेज हो गए, एक पास पे 4 लोग, ठीक है, एक पास पे 4 लोग हैं, ये लिख देते हैं, 2 बच्चे और माँ बाप, ठीक है जी। स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड पर लिख दिया अपन ने, चिपका दिया, ठीक है, और अनाउंसमेंट कर दिया, अनाउंसमेंट ड्यूरिंग प्रेयर, ड्यूरिंग प्रेयर अपन ने क्या कर दिया, अनाउंसमेंट भी कर दिया, ठीक है जी। जब अनाउंसमेंट हो गया ड्यूरिंग प्रेयर, अब बच्चे वहाँ होटल में पहुँचेंगे सेमिनार के लिए। अब सेमिनार आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए,
डेमो आपको ये डिजिट वाला आना चाहिए, जो डिजिट वाला डेमो है जादू वगैरह मत दिखाना, क्योंकि ये ओपन ऑडियंस है, इसमें खेल खिंड जाएगा, खेल खराब हो जाएगा। अगर आपने ये जो डिजिट के डेमो की जगह मिड ब्रेन के डेमो दिखा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डिजिट का डेमो दिखाना है, सेमिनार प्रॉपर लेना है, डीएमआईटी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जब सेमिनार चलेगा तो होटल है, होटल के अंदर तो प्रोजेक्टर वगैरह की व्यवस्था होती है, तो प्रोजेक्टर की व्यवस्था है, ठीक है, प्रोजेक्टर होगा, एलईडी हो सकती है, कुछ ना कुछ होगा, इस पे वीडियोस दिखाने हैं आपको। अगर आपने कुछ काम किया हुआ है तो जब तक पेरेंट्स आके बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, तब तक ये वीडियो चलता रहना चाहिए, एटलीस्ट 15-20 मिनट, तो 15-20 मिनट का चलना चाहिए, ठीक है, 15-20 मिनट तक ये चलते रहना चाहिए। ये चलता रहेगा, पेरेंट्स आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, काम हो रहा है। जैसे ही माहौल बन जाएगा, पेरेंट्स के दिमाग में वीडियोस को देख देख के चीज समझ में आ जाएगी कि ये लोग काम तो कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, लेकिन ये वीडियो चलाओगे किसके, कोई फिल्में थोड़ी चलानी है। टीम 360 के साथ अगर जुड़े हुए हो तो हमारी बहुत सारी स्कूलें चला दो, लेकिन अगर आपके पास कोई वीडियो वगैरह नहीं है तो फिर चलाने के लिए कुछ होगा नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक फंक्शन करना पड़ेगा दिस टाइप का। वहाँ पे स्टैंडी लगा हुआ है, आपका फोटो लगा है, प्रोग्राम इधर स्टैंडी लगा है, फोटो लगा है, बिना जोश का प्रोग्राम कुछ होगा नहीं। पेरेंट्स आके बैठ जाएंगे और ये आध्यात्मिक चर्चा होकर रह जाएगी। ढंग से काम नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं तो आपको जोश के साथ काम करना होगा और बहुत सारे वीडियो शानदार प्ले करने होंगे, जिसे देख के बच्चों के अंदर एक जबरदस्त जुनून आना चाहिए कि ये कोर्स हमें करना है। अरे यार ये बच्चा ऐसे कर पा रहा है वीडियो के अंदर, मैं भी करना चाहता हूँ, पापा मैं भी करना चाहता हूँ, मम्मी, वो उनको बताए आपस में बैठा बैठा, क्योंकि वो उनके लिए ट्रिगर पॉइंट होगा और वो उन्हें गाइड करेगा। अरे साहब मेरे को करा दो, मेरे को करा दो। ऊपर से आपने डिजिट का डेमो दिखाया, प्रोग्राम बताया, सब कुछ कर दिया। मान लो आपके साथ में इतने सारे पेरेंट्स है, 500-1000 पेरेंट आके बैठ गए, आपके साथ में कम से कम 10-12 लोगों की टीम खड़ी है, टीम 360 ड्रेस के अंदर। तो आप सोचिए जरा, विजुलाइज करिए कि आपके कितने एडमिशन हो सकते हैं। तो आपको टीम सपोर्ट चाहिएगा साहब, टीम सपोर्ट, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, बता दूं आपको, टीम सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। टीम के सपोर्ट से करेंगे तो काम जबरदस्त हो जाएगा। ये काम करना चाहो, अगर आपके पास कुछ फंड है, बजट है मार्केटिंग का, चाहो तो उस एरिया के अंदर आप न्यूज़पेपर में निकला सकते हो कि ये प्रोग्राम होने जा रहा है, वो भी कर सकते हो। वो करते हो तो अच्छी बात है, वो नहीं करते हो तो भी मैंने आपका खर्चा बचाने के लिए एडवर्टीजमेंट का, न्यूज़पेपर का, लोकल टीवी चैनल का, मैंने आपको इसलिए बचाने के लिए मैंने बोला कि 10 स्कूलों में चले जाओ, असेंबली में बोल दो, हर स्कूल की स्ट्रेंथ 1000 होनी चाहिए, अनाउंसमेंट करिए आओ। मैं कह रहा हूँ सेफ साइड चलो, 15 स्कूल में चले जाओ, 1500 लोगों में, 15000 लोगों के बीच में अपनी बात कह के आ जाओ। चाहो तो पासेस दे के आ जाओ स्कूल में, ताकि आपको पास से काउंटिंग हो जाएगी, कितने पास गए तो आइडिया लग जाएगा कि इतने पेरेंट तो आएंगे। चलो मान लो 10-20% नहीं भी आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा 15000 लोगों के अंदर पास बांटोगे तब, लेकिन पास बांटने के लिए भी खर्चा आ जाएगा। तो दूसरा रास्ता अपनाते हैं। दूसरा रास्ता सिंपल सा, बारकोड है, बारकोड उस नोटिस बोर्ड के ऊपर जब आप लगाओगे ना अपना ब्रोशर, तो वहां पे आप इस ऑडिटोरियम में प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए फोटो मतलब ले लिया जाए, या फिर पैम्पलेट का खर्चा कम आता है वो रख लिया जाए, उस बारकोड को स्कैन करके काम हो सकता है। या फिर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बारकोड का वो जो पैम्पलेट है ना वो डलवा दो, ताकि सब पेरेंट तक चीज पहुंच जाए और वो लोग आ सकते हैं। तो वो जो स्कैन करेगा, क्योंकि स्कैन का ऑप्शन होना चाहिए, स्कैन करके रजिस्टर कर ले खुद को, तो आपको अपने बैक एंड के अंदर आइडिया लग जाएगा कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो ये भी एक जबरदस्त काम है। फिर इसके अंदर ओपन क्लास है ना साहब। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फीस आप 5500 रखिएगा। 5500 में डीएमआईटी मिड ब्रेन दो ही चीज कराओ। यहाँ पे जो फीस रखोगे इतना, तो आपके पास नंबर 100 स्टूडेंट 100 से ऊपर आ जाएंगे। उसके लिए आपको होटल में ही क्लास करानी पड़ेगी, लेकिन 100 बच्चों को क्लास कराने के लिए आपके पास टीम नहीं है, तो टीम का सपोर्ट लेना पड़ेगा आपको, जो हम हाजिर है, तो काम हो जाएगा। अब ये प्रोसेस आप कहीं भी कर सकते हो। अब आपको तय करना है कि इन तीनों में से कौन सा रास्ता आपको सबसे जबरदस्त लगता है। मैं इस वीडियो को और भी आगे लंबा खींच सकता हूं, लेकिन दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो आपको मैं निवेदन करूंगा, आपको इन तीनों में से कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट लगा, ये स्कूल वाला, कोचिंग वाला या ओपन सेमिनार, कौन सा तरीका आपको सबसे बेस्ट लगता है। जो भी सबसे बेस्ट लगता है तरीका आपको, इनमें से जो भी तरीका आपको बेस्ट लगा, वो तरीका मैं कहूंगा कि देखो साहब, इनमें से जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है वो तरीका कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि मैंने देखो कितनी मेहनत करी है आपके लिए, मैंने कितनी मेहनत करी है आपके लिए, इतनी सारी चीजें आपको बताई है। तो मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम कमेंट करके तो बताओ। ये क्या 5, 6, 7 कमेंट होके रह जाते हैं। वीडियो तो आप लोग देख लेते हो 250, 300, 400 लोग, कमेंट करते हो 5-6 लोग, तो फिर एक उत्साह मर जाता है, मजा नहीं आता कि अरे यार क्या वीडियो बना रहे हैं। हम तो कर ही रहे ना डीएमआईटी, तो हम आपके साथ क्यों शेयर करें। लेकिन मैं इसलिए बनाता हूं कि भाई चलो आप लोग भी आगे से आगे इस काम को करोगे, और बहुत बढ़िया नॉलेज हम शेयर करने की कोशिश करते हैं, अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही तो करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ जो आपसे पूछा गया हो, बताओ जो बेस्ट लगे उसके ऊपर काम करो। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।